हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वैसे भी ये दिवाली पास आ गई है, त्यौहार चला हुआ है, तो आप में से बहुत सारे लोग घर चले गए होंगे, त्यौहार पे बिज़ी होंगे। आज क्योंकि धनतेरस है तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी धनतेरस। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आपके हिस्से में आए और नेक्स्ट ईयर तक आप अपनी ड्रीम जॉब भी पालें। इसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। क्योंकि आज की हमारी वीडियो लास्ट है, कल संडे है तो वैसे भी एडिटोरियल नहीं आने वाला और उसके बाद 2-3 दिन दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, उसके बाद ही हम एडिटोरियल कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए आज का एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का एडिटोरियल है क्लेम काउंटर क्लेम ऑन इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे आज का एडिटोरियल है कि क्लेम और काउंटर क्लेम, क्लेम करना और वापस उसके विरुद्ध दोबारा से क्लेम मिलना, उसके लिए सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग, फिर करेंगे पूरा एडिटोरियल रीड, उसके बाद हम जाएंगे समरी पे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहले अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या था? अ प्रॉमिस और कॉन्फिडेंस गिवन टू समवन। कोई क्या है? प्रॉमिस और कॉन्फिडेंस किसी को देना बोलते हैं अश्योरेंस। नेक्स्ट इज सीज फायर। सीज फायर क्या था? अ टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ अ वार वेयर ईच साइड एग्रीज टू सस्पेंड अग्रेसिव एक्शंस। तो सीज फायर क्या होता है कि एक टेम्परेरी स्टॉप हो जाना किसी वॉर का, जहाँ पे ईच साइड में दोनों साइड क्या हो जाती है, मान जाती हैं सस्पेंड करने के लिए अग्रेसिव एक्शन को, कि युद्ध पे विराम लग जाता है। नेक्स्ट इज किमेरिकल। किमेरिकल क्या होता है? हाईली इमेजिनेटिव और अनरियलिस्टिक, जो क्या हो बहुत इमेजिनरी हो, रियलिटी में कुछ ना होता हो ऐसा। नेक्स्ट इज मैंडेरिन्स। मैंडेरिन्स क्या होता है? सीनियर ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स, मीन्स मैंडेरिन्स। नेक्स्ट इज स्ट्रीडेंट। स्ट्रीडेंट क्या होता है? लाउड एंड हार्श, प्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सफुली। लाउड और हार्श होना, क्या करना? पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना फोर्सफुली। नेक्स्ट इज बाईलेटरल। बाईलेटरल क्या होता है? इन्वॉल्विंग टू पार्टीज स्पेशली कंट्रीज। क्या ना, दो पार्टी इन्वॉल्व होना, स्पेशली क्या करना? दो कंट्रीज इन्वॉल्व होना। नेक्स्ट इज क्वेंडरी। क्वेंडरी क्या था? अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन। अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन की स्टेट होना, उसको बोलते हैं क्वेंडरी। नेक्स्ट इज अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल क्या होता है? नॉट एबल टू बी फोरसीन और एक्सपेक्टेड, जो क्या हो? फोरसीन और एक्सपेक्टेड ना हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नरेटिव। नरेटिव क्या था? स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, अ स्टोरी। मतलब क्या होना? एक स्टोरी लिखना, या फिर जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, कोई भी इवेंट हुआ उसके बारे में क्या करना? रिटन में या स्पोकन में लिखना, उसको उसकी डिटेल बताना। आगे है फ्रेजल वर्ब। सेट द कैट अमंग द पिजन्स, मीन्स टू कॉज ट्रबल और कंट्रोवर्सी। क्या करना? ये फ्रेजल वर्ब्स, सेट द कैट अमंग द पिजन्स, टू कॉज ट्रबल और कंट्रोवर्सी करना। ब्रिंग टू एन एंड, क्या एंड पे ब्रिंग कर देना, मतलब स्टॉप कर देना, कंक्लूड कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट इज नी जर्क रिएक्शन, मीन्स एन इमीडिएट और इमोशनल रिएक्शन विदाउट थिंकिंग। इमीडिएट और इमोशनल रिएक्शन होना बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्पीक विद क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ स्पीक करना, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। किसी को क्या करना? क्लियरली एक्सप्रेस करना और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना होता है स्पीक विद क्लैरिटी। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो है अग्रेशन। अग्रेशन होता है गुस्सा, हॉस्टाइल या फिर वॉयलेंट बिहेवियर टुवार्ड अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री या फिर दूसरे पर्सन के थ्रू। इसमें क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी है तो इसमें कंट्री के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? द आर्ट ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करने की जो आर्ट होती है। नेक्स्ट इज इंटरलोक्यूटर। इंटरलोक्यूटर क्या होता है? पर्सन इन्वॉल्व इन डायलॉग और कन्वर्सेशन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या हो डायलॉग और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर। नेक्स्ट असर्शन। असर्शन क्या था? कॉन्फिडेंट ऑन एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और बिलीफ। क्या ना, कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट होनी है किसकी? फैक्ट और बिलीफ की, उसको बोलते हैं असर्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं पूरा फुल एडिटोरियल रीड। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प appears to have set the cat among the pigeons yet again regarding India's recent foreign policy decision. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि उन्होंने क्या कर दिया है कि कैट को अब पिजन्स के बीच में छोड़ दिया है, जैसे हमने अभी पूरा पूरा इसका वर्ड मीनिंग फ्रेजल वर्ब किया था।
दिस टाइम, इस टाइम क्या है, इट कंसर्न्स ऑल एलिज्ड अश्योरेंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट इंडिया वुड स्टॉप इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इस बार क्या है, ये कंसर्न है जो क्या किया जाता है, पूरा का पूरा एलिज किया जाता है, आरोप लगाया जाता है, अश्योरेंस की है जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, दैट के इंडिया क्या करेगा, बंद कर देगा ऑयल का जो इम्पोर्ट हम रशिया से करते हैं उसको। स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस में स्पीक करते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा कि मिस्टर मोदी हैड अश्योर्ड हिम ऑन वेडनेसडे 15 अक्टूबर 2025 को दैट इंडिया विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने बोला, ट्रंप जी ने, कि मोदी जी ने बोला है कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसकी अश्योरेंस दी है। नाउ वी हैव गॉट टू गेट चाइना टू डू द सेम थिंग। अब हमें चाहिए कि चाइना भी सेम थिंग करे, चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। हिज रिमार्क कम्स आफ्टर अ समर फिल्ड विद डिप्लोमेटिक टेंशन। उनका जो रिमार्क्स आया है कि पूरी की पूरी गर्मियों में क्या हुआ, समर फील्ड हुई डिप्लोमेटिक टेंशन के साथ, उसके बाद ये रिमार्क आया है। स्पेशली फॉलोइंग हिज क्लेम ऑफ हेल्पिंग टू एंड, स्पेशली क्या है, उनका क्लेम था कि उन्होंने क्या हेल्प किया है एंड करने में ऑपरेशन सिंदूर थ्रू यूएस मीडिएशन, जो ऑपरेशन सिंदूर को एंड किया गया है यूएस की मीडिएशन के साथ। इंडिया हाउएवर क्विकली कंटेस्टेड द व्हाइट हाउस वर्जन ऑफ इवेंट्स। इंडिया ने लेकिन क्या किया, कंटेस्ट किया है जो व्हाइट हाउस वर्जन है इवेंट का उसको। A spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs stated that he was unaware of any such conversation but confirmed that energy cooperation discussion with the US were ongoing. एक स्पोक पर्सन जो क्या है फॉरेन मिनिस्ट्री से आए और उन्होंने जो बोला कि वो उनको नहीं पता इस बारे में, वो अनअवेयर है, उनको इस बारे की जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि जो एनर्जी कोऑपरेशन का डिस्कशन हो रहा है यूएस के साथ वो भी चल रहा है, उसमें कोई फैसला नहीं आया है। इम्पोर्टेंट क्या है, ही नीदर कन्फर्म नो डिनाइड द स्टेटमेंट अबाउट हॉल्टिंग रशिया ऑयल परचेज। उन्होंने ना तो स्टेटमेंट को कंफर्म किया और ना ही स्टेटमेंट को डिनाई किया कि वो क्या करेंगे, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब कोशिश अप्रोच, एक जो कोशिश अप्रोच है दैट मिरर्स इंडियाज प्रीवियस डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज, जो क्या करती है, मिरर करती है इंडिया के पहले डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज को। नेक्स्ट दिस रिफ्लेक्ट द क्वेंड्री, क्या करते रिफ्लेक्ट करती है जो क्वेंड्री फेस की जा रही है किसके द्वारा, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजिस्ट के द्वारा। इंडिया इज नेविगेटिंग अ डेलिकेट फेज, इंडिया अब कहाँ है, डेलिकेट फेज में, बहुत ही नाजुक फेज से गुजर रहा है। इन इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस, उसकी यूएस के साथ रिलेशनशिप में। बैलेंसिंग इमीडिएट होप्स फॉर अ ट्रेड डील विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी अमिड द राइज ऑफ चाइना। क्या करता है, बैलेंस कर रहा है जो इमीडिएट की होप है ट्रेड डील के साथ, जहाँ पे क्या लॉन्ग टर्म गोल है रीजनल में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और किस चीज़ के बीच में, जब भी चाइना का राइज हो रहा है उसमें अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उम्मीद की जा रही है। मिस्टर ट्रम्प्स अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल, मिस्टर ट्रम्प का जो अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल है, वेदर इट्स स्टेप्स फ्रॉम इम्पल्सिवनेस और अ नेगोशिएशन टैक्टिक ऑफन यूज्ड बाय लीडर्स, जो क्या है मिस्टर ट्रम्प का जो अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल है, चाहे वो क्या हो, एक स्टेप होता है किस चीज़ के लिए, इम्पल्सिवनेस से, या फिर नेगोशिएशन की टैक्टिक भी हो सकती हैं जो लीडर यूज करते हैं। कंटिन्यूज टू फ्रस्ट्रेट इंडियन डिप्लोमेट्स सीकिंग कंसिस्टेंसी, जो क्या करती है, फ्रस्ट्रेट करती रहती है इंडियन डिप्लोमेट्स को, जो क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी की उम्मीद करते हैं। स्टिल फिर भी इंडिया सीम्स टू हैव लर्न दैट, इंडिया लगता है कि उन्होंने लर्न किया है, रिएक्टिंग हैस्टिली, क्या किया है, हैस्टिली रिएक्ट किया है टू एवरी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट में, कैन क्रिएट अननेसेसरी टर्बुलेंस, कि हर स्टेटमेंट क्या कर सकती है, अननेसेसरी टर्बुलेंस क्रिएट कर सकती है। द ग्रेटर चैलेंज फॉर इंडिया, जो ग्रेटर चैलेंज है इंडिया के लिए, हाउएवर लाइज इन क्लियरली डिफाइनिंग इट्स ग्लोबल स्टैंस, कहाँ पे लाई करता है कि क्लियरली डिफाइन करना है इसे ग्लोबल स्टैंस को, पर्टिकुलरली ऑन सेंसिटिव मैटर, पर्टिकुलरली किस पे, सेंसिटिव मैटर्स पे, सच एज द परचेज ऑफ रशियन ऑयल, किसी रशियन ऑयल के परचेज के लिए ड्यूरिंग द यूक्रेन क्राइसिस पे। इंडिया मस्ट रिमेंबर दैट, इंडिया को रिमेंबर करना है, बीइंग अ ट्रू ग्लोबल पावर, जो कि ट्रू ग्लोबल पावर होना मीन्स नॉट ओनली हैविंग इन्फ्लुएंस, का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्फ्लुएंस होना,
बट ऑल्सो द मोरल क्लैरिटी भी होना एंड इंडिपेंडेंस होना टू स्पीक, बोलने के लिए किस चीज़ पे, फॉर्मली और इंटरनेशनल इश्यूज़। कि इंडिया को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक ट्रू ग्लोबल पावर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस होना, बल्कि ये भी होना कि उनकी मॉरल क्लैरिटी भी होना और इंडिपेंडेंस भी होना कि इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर फर्मली क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल, जो क्या था, हमारे इस टाइम जो यूएस के साथ डिस्कशन चले हुए हैं कि क्या करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन सब पे बेस था। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी क्विक समरी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि जो पीएम मोदी ने क्या किया, प्रॉमिस किया है कि वो स्टॉप कर देंगे बाई करना ऑयल फ्रॉम रशिया। अ स्टेटमेंट इंडिया डिड नॉट कन्फर्म और डिनाई, एक ऐसी स्टेटमेंट जो इंडिया ने ना कन्फर्म की है और ना डिनाई की है। द क्लेम कम्स, ये क्लेम कब आता है, अमिड एन ऑलरेडी सेंसिटिव फेज इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप, जब क्या है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप क्या बहुत ही सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं। इंडिया की जो कोशिश डिप्लोमेसी है शोज दैट इट्स अटेम्प्ट टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ग्लोबल पावर्स, इंडिया की जो कोशिश डिप्लोमेसी दिखाती है कि वो उसका अटेम्प्ट है मेंटेन करने का बैलेंस बिटवीन ग्लोबल पावर्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करने का, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी पावर है, रशिया भी अच्छी खासी पावर है और इंडिया भी अपने आप को बड़े पावर के तौर पे देखना चाह रहा है, तो बैलेंस मेंटेन करके चलना ज़रूरी है। द एडिटोरियल अर्जेज इंडिया, एडिटोरियल क्या करता है, अर्ज करता है इंडिया को टू कम्युनिकेट विद मोरल क्लैरिटी, क्या करे, कम्युनिकेट करे मोरल क्लैरिटी के साथ, टू अर्न रिकॉग्निशन एज अ ट्रू ग्लोबल लीडर, क्या कि उनको हमें क्या करना है, रिकॉग्निशन पानी है एक ट्रू ग्लोबल लीडर के तौर पे, तो उस चीज़ की क्लैरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये था एडिटोरियल की समरी। चलो हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है, हु क्लेम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी अश्योर्ड हिम दैट इंडिया वुड स्टॉप इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, किसने क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उनको अश्योरेंस दी है, किसने किया था, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको क्लेम किया था। व्हाट डज सेट द कैट अमंग द पिजन मीन्स, कि सेट द कैट अमंग द पिजन्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रबल क्रिएट कर देना, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। व्हाट चैलेंजेस डज इंडिया फेसेस अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल में क्या बताया गया है कि इंडिया कौन कौन से चैलेंज फेस करता है, तो चैलेंज कौन कौन से फेस करता है, आप बताओ इस चीज़ के लिए। तो इंडिया फेस करता है कि जो बैलेंस होना है टाइज के साथ, यूएस के साथ, जबकि क्या करनी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बना के रखनी है और यूएस के साथ बैलेंस भी क्रिएट करना है, इन सब चीज़ों के चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। वाई हैज़ इंडिया अडोप्टेड, इंडिया ने क्यों अडोप्ट किया है कोशिश अप्रोच टू ट्रम्प्स कमेंट, के इंडिया ने कोशिश अप्रोच क्यों अपनाई है ट्रम्प के कमेंट की, अब ऑब्वियस सी बात है तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए ही अपनाई गई है। तो ये जो दो क्वेश्चंस है ना, ये व्हाट चैलेंजेस जो फेस करता है और जो इसने क्यों ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा। कमेंट बॉक्स में इन दोनों के आंसर देना। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या, सीज फायर, डिप्लोमेसी, इंटरलोक्यूटर, पहले क्या, डायलॉग पार्टनर, डायलॉग पार्टनर कौन था, इंटरलोक्यूटर ही था। पीस हॉल्ट मतलब शांति हो जाना, सब रुक जाना, तो वो क्या था, सीज फायर था। नहीं, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है, मैनेजिंग रिलेशंस, रिलेशंस को मैनेज करना होता है डिप्लोमेसी। तो सीज फायर का पीस हॉल्ट, डिप्लोमेसी मैनेजिंग रिलेशंस, इंटरलोक्यूटर डायलॉग पार्टनर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इंडिया मस्ट कम्युनिकेट इट्स स्टांस क्लियरली टू बी अ ग्लोबल पावर, इंडिया को अपना क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या कम्युनिकेट करना चाहिए, स्टांस, कम्युनिकेट इट्स ग्लोबल स्टांस क्लियरली, उसको क्या करना चाहिए, अपना ग्लोबल स्टांस क्लियरली करना चाहिए कि वो ग्लोबल पावर बनने के लिए कि उसको क्या बोलना है, कब बोलना और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये थे आज के द हिंदू एडिटोरियल, उसके क्वेश्चन आंसर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे और आप सभी को कमेंट करना है। एक बच्चा कमेंट करता है तो वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो आपको भी ऐसे ही करना, आगे बढ़ना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
टेक केयर गाइस, तब तक के लिए अपना आराम से दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, खेलिए। दिवाली के बाद मिलते हैं। हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय।